कोका कोला म्यूजियम और कोका कोला वर्ल्ड यहाँ पे है एंड दिस इज रियली गुड। मज़ा आ गया। चलें जी, बहुत कोका कोला टेस्ट कर ली इससे पहले कि मेरी शुगर हाई हो जाए और मैं यहाँ पे गिर पड़ूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लास्ट व्लॉग पसंद आया होगा और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे इस कोशिश में सपोर्ट किया। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मैं भी कोशिश करूँगा कि आप तक अच्छा और यूनिक कंटेंट बना के व्लॉग्स के ज़रिए आप तक पहुंचाता रहूं। जैसा कि आप जानते हैं मैं एटलांटा शहर में मौजूद हूं और अपने आज के इस व्लॉग में मैं एटलांटा की कुछ जगहों को कवर करूंगा और आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं। एटलांटा का ये एरिया डाउनटाउन के करीब है और ये एक फेमस एरिया है और विज़िटर प्लेस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विज़िटिंग प्लेसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम जो जिसे जॉर्जिया एक्वेरियम कहा जाता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है और जिसमें बलूगा वेल्स और शार्क्स तक भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा कोका कोला म्यूज़ियम और कोका कोला वर्ल्ड यहाँ पे है। कोका कोला वर्ल्ड एक हिस्ट्री बेस्ड जगह है जहाँ पे आपको कोका कोला की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है और येस यू वॉन्ट बिलीव 100 से ज़्यादा कोका कोला के फ्लेवर्स जो कि पूरी दुनिया में हैं आपको टेस्ट करने का मौका मिलता है। और चलिए चलते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ कोका कोला वर्ल्ड, कोका कोला म्यूज़ियम। सामने टिकट सेंटर है, वहाँ से हम टिकट लेंगे और कोका कोला सेंटर में जाएंगे। याद रखिएगा मैं शायद दुनिया का पहला व्लॉगर हूँ जो कि उर्दू ज़ुबान में इस कोका कोला म्यूज़ियम को, कोका कोला वर्ल्ड को कवर करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। ऑलराइट, ये है वर्ल्ड ऑफ कोका कोला की एक्चुअल एंट्रेंस टिकट लेने के बाद। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कोका कोला का शो हो रहा है जिसके बारे में बताया जाता है कोका कोला की रेसिपी, इसकी मार्केटिंग, इसकी अवेलेबिलिटी और चीज़ों के बारे में। अगला शो 15 सेकंड में शुरू होगा और सब लोग खड़े होकर इसका इंतज़ार कर रहे हैं। दिस इज़ वर्ल्ड ऑफ कोका कोला और इनकी पूरी दुनिया में जितनी भी मार्केटिंग होती है, जितने भी इनके लोगोस, स्लोगन या मार्केटिंग की चीज़ें हैं, इन्होंने यहाँ पे इकट्ठे करके एक रूम बनाया विच लुक्स रियली ब्यूटीफुल। तो ये है वो वॉल्ट जिसके अंदर कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला मौजूद है। सारे लोग इस वॉल्ट के अंदर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये लोग बताएंगे कि फार्मूला क्या है, कहाँ है, कैसे है, बट आई रियली डोंट बिलीव इट। मेरा नहीं ख्याल कि ये बताने वाले हैं। ये घुमा के, दिखा के और गोली करा के बाहर भेज देंगे। सो कोका कोला का फार्मूला पहली दफ़ा 1986 में एक फार्मासिस्ट जिसका नाम जॉन एस पेम्बरटन था उसने बनाया था और ये फार्मूला तब से चलता आ रहा है। ये सारे उसके आप कह लें कि जो औज़ार थे या जो तरीक़ेकार थे उसने इस्तेमाल किए इस फार्मूले को बनाने के लिए, ये यहाँ पे रखे गए हैं और स्टोर किए गए हैं। इसके अलावा उसकी कुछ ओरिजिनल हैंड राइटिंग्स यहाँ पे स्टोर की गई हैं जो फार्मूला बनाती बारी आप पढ़ नहीं सकते क्या है, बट डेफिनेटली ये आर्काइव्स हैं जॉन एस पेम्बरटन की जो कि यहाँ पे रखी गई हैं। ये इस फार्मूले के बारे में थोड़ी मज़ीद डिटेल्स हैं और कुछ और आर्काइव्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये वो सब कुछ जो कि इस फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होता रहा है उसकी आर्काइव्स में से वो यहाँ पे स्टोर किया गया है।
सो ओरिजिनल फार्मासिस्ट मिस्टर पम्बरटन जिसने ये फार्मूला बनाया था, उसने $2300 में ये फार्मूला मिस्टर कैंडलर को बेच दिया और मिस्टर कैंडलर ने फिर कोका कोला का चार्ज लेते हुए कोका कोला बनानी शुरू की 1876 से लेके 1919 तक। और 1919 में मिस्टर कैंडलर ने ये कंपनी $25 मिलियन की बेच दी एक और इन्वेस्टमेंट ग्रुप को, जिन्होंने फिर अटलांटा में ऑफिस बनाया। जी, तो वही हुआ है, इन्होंने रंगबाजी कर दी है। इतना सारा कुछ दिखा के कि कोका कोला कैसे बनी, कब बनी, कहाँ बनी, किसने खरीदी, किसने बेची, किन किन मुल्कों में लॉन्च हुई, और फार्मूला इसका बड़ा यूनिक है, ये है वो है। और एंड पे कहते हैं कि क्योंकि ये एक सीक्रेट फार्मूला है तो बेहतर है कि इसको सीक्रेट ही रहने दिया जाए और किसी से शेयर ना किया जाए, क्योंकि ये कोका कोला के दिल में मौजूद है। तो ये थी रंगबाजी जनाब, जो ये कोका कोला वाले कर चुके हैं। हमें फार्मूला नहीं बताया और हमें गोली कराई के बताएंगे, पर नहीं बताया। चलो कोई गल नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गल्लां होंदियां रहंदियां ने। और अब बारी है मेरी फेवरेट एक्टिविटी की आज के टूर की। वो है कि 100 से ज़्यादा फ्लेवर्स कोका कोला के जो कि 40 मुल्कों में मौजूद हैं, उनको टेस्ट करने का। चलिए लेट्स गो एंड टेस्ट एज मैनी एज आई कैन। सारी मैं पी नहीं सकता, मुझे शुगर हो जाएगी, फिर कौन जिम्मेदार होएगा। अभी तक का जो सबसे मज़ेदार फ्लेवर रहा है मेरा, वो रहा है ये थाईलैंड का, जिसे मेलन फ्रोस्टी कहते हैं। एंड दिस इज रियली गुड, मज़ा आ गया। और अभी तक का जो सबसे आवाज़दार किस्म का फ्लेवर रहा है, वो है ये चाइनीज़ फैंटा। इट इज़ लाइक ड्रिंकिंग ए बारबेक्यू सॉस। यकी। चलें जी, बहुत कोका कोला टेस्ट कर ली, इससे पहले कि मेरी शुगर हाई हो जाए और मैं यहाँ पे गिर पड़ूँ। चलें हम लोग अगले सेक्शन की राह लेते हैं। अगला सेक्शन है, इसका नाम है पॉप कल्चर, और इसमें कोका कोला के कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो पोस्टर्स हैं, वो लगाए गए हैं।
आइए मैं आपको इसका एक छोटा सा टूर देता हूँ। हमारा कोका कोला म्यूज़ियम का टूर ख़त्म हो गया है और अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं और एग्ज़िट पे ये सोवेनियर शॉप है। और अगर किसी को कोका कोला से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और प्यार है तो आप उसके कीरिंग्स ले सकते हैं, टी-शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं, अपर्स हैं, ग्लासेस हैं, कप्स हैं, and there are so many things which you can take and keep that as a souvenir or as a memory of your tour to Coca-Cola Museum और Coca-Cola की जो वर्ल्ड ऑफ Coca-Cola के म्यूज़ियम की याद में आप ये चीज़ें ले जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीलॉग इख्तिताम को पहुंचता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। Coca-Cola म्यूज़ियम को मैंने कवर किया है और ग़ालिबन मैं पहला पाकिस्तानी और पहला बंदा हूँ जिसने उर्दू में इस म्यूज़ियम को कवर किया है और सारे शॉट्स आप तक पहुँचाए हैं। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचते रहें। अब मिलते हैं अपने अगले वीलॉग के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।